आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आप तो जानते हैं कि भिवंडी में जश्न तालीम होने वाला है और इस जश्न तालीम के लिए आज हमारे यहाँ के आमदार जो है रईस शेख साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जश्न तालीम में होने वाले प्रोग्राम के ताल्लुक से हमें बताया और ये भी बताया कि ये जश्न तालीम का जो प्रोग्राम है ये 2 रोज़ तक होने वाला है। आज हम मौजूद है भिवंडी के जो है अंसारी ग्राउंड में, जहाँ पर अब देख रहे होंगे कि हमारे सामने जो है रईस शेख साहब जो है इस चीज़ का मुआयना कर रहे हैं कि किस तरीके से ये ग्राउंड रहेगा, स्टेज कहाँ पर रहेगा, कहाँ पर कॉम्पिटिशन्स होंगे, कहाँ पर लोग बैठेंगे, किस तरह से पूरा कार्यक्रम चलेगा और कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सामने 2 स्टेज बने हुए हैं, पीछे एक स्टेज है और रईस शेख साहब जो है तमाम पूरे ग्राउंड का मुआयना कर रहे हैं ताकि किसी चीज़ की किसी को तकलीफ ना हो और कितने बजे से ये प्रोग्राम शुरू होगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में वो यहाँ पर है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि भिवंडी के शांति नगर के जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है वो भी यहाँ पर मौजूद है, ट्रैफिक अधिकारी भी यहाँ मौजूद है ताकि आने जाने में और ट्रैफिक के जो पार्किंग है उसमें किसी को तकलीफ ना हो। पार्किंग के लिए जगह दी गई है, कार पार्किंग के लिए अलग जगह दी गई है, क्योंकि आने वाला जो वक्त है, आने वाला जो प्रोग्राम है इसमें काफ़ी भीड़ इकट्ठा होने वाली है यहाँ पर। इसी बीच तमाम लोगों को किस तरीके से यहाँ पर बैठाया जाएगा, किस तरह से उनको प्रोग्राम किया जाएगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो आइए मैं आपसे ज़्यादा ना बोलते हुए सीधे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलूँ और बताऊं कि वहाँ पर मौजूदा लोगों ने, जिम्मेदार लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने के लिए हमसे क्या क्या कहा और रईस शेख साहब ने आपसे क्या कहा है। तो मेरे सहयोगी के साथ में बने रहिए। भिवंडी समय न्यूज़ से सुल्तान कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग टू एवरीवन। जश्न तालीम के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले मैं मोहतरम रईस शेख साहब की तरफ से और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के तमाम मेंबर्स की तरफ से हमारे तमाम मीडिया के नुमाइंदों का इस्तकबाल करता हूँ, उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आपको मालूम है और ख़ास तौर पर हम लोग आज जिस मकसद के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं उसकी ब्रीफिंग के ताल्लुक से जो बातें आपके इल्म में लानी है वो ये है कि ये जश्न तालीम 2.0 यानी दूसरा अहम मौका है और गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ये उसका 3 गुना बड़ा मुकाबला हो रहा है। पिछली मरतबा हमारे पास जितने पार्टिसिपेंट्स थे, जितना वक्त और जितने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए गए थे, तकरीबन इसका 3rd टाइम उसका 3 गुना हम लोग इस मरतबा इसमें पार्टिसिपेशन भी है और तलबा और तलबात जो मुकाबलों में हिस्सा लेंगे उन मुकाबलों की तादाद भी बढ़ गई। इस साल इस पूरे इवेंट को हमने 2 दिन में मुकम्मल किया है। 29 तारीख का दिन जो है वो तमाम कॉम्पिटिशन्स का दिन है। 29 तारीख को साफिया गर्ल्स हाई स्कूल और यहाँ पर जश्न तालीम पार्क अंसारी मैरिज हॉल में मुकाबले होंगे, कॉम्पिटिशन्स होंगे जो अलग अलग होंगे, जिसमें पहली क्लास से लेकर के डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन उनका रहेगा। उनकी तफसील क्या होगी वो अभी सर आपको बताएंगे। और 30 तारीख को इन तमाम कॉम्पिटिशन्स के जो विनर्स होंगे उनको यहाँ पर प्राइज दिए जाएंगे। उसके अलावा भिवंडी के बहुत सारे हमारे जो स्कूल के इवेंट्स हैं जिनको हम परफॉर्मेंसेस कहते हैं, अलग अलग किस्म के, जिसके अंदर गीत है, पैट्रियोटिक सॉन्ग है, 1 एक्ट प्ले है और इस तरीके के बहुत सारे परफॉर्मेंसेस से हमारे तलबा को और हमारी ऑडियंस को महसूस करेंगे। हमारे तकरीबन 18 से 20 स्कूलों का पार्टिसिपेशन रहेगा। तो इस मौके पर सबसे पहले मैं आप लोगों का इस्तकबाल भी करता हूं और आपके माध्यम से ये दरख्वास्त करता हूं पूरे भिवंडी शहर को कि इस मौके को, इस जश्न तालीम को, तालीम का एक ऐसा जश्न बनाइए और अपनी हाजिरी यहाँ पर इस तरीके से हो कि लोगों को लगे कि भिवंडी के अंदर इस तरीके का इवेंट जो है वो तालीम के नाम पर हो रहा है और भिवंडी को जो है वो बड़े पैमाने पर जो रिकॉग्निशन मिले अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन और बड़े पैमाने पर हम लोग तालीम के नाम पर जमा हो, ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी। तो मैं आप लोगों के माध्यम से तमाम अहलियान भिवंडी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो 29 तारीख के मुकाबलों में अंसारी साफिया गर्ल्स हाई स्कूल में भी आए, शरीक हों। यहाँ पर भी शाम में 4 बजे से इन स्टेज के ऊपर बहुत सारे मुकाबले शुरू होंगे, उनमें भी आप जो है वो हिस्सा लें एज ऑडियंस। और उसके अलावा 30 तारीख को शाम में 4 बजे से यहाँ पर जश्न तालीम का ग्रैंड फिनाले होगा, जिसमें रात में 10 बजे तक के तमाम पार्टिसिपेंट्स जो इनाम याफ्ता होंगे उनको इनामात दिए जाएंगे और उसके अलावा परफॉर्मेंसेस होंगे। बहुत शुक्रिया।
मैं आप तमाम लोगों का, प्रेस के तमाम नुमाइंदों का, MLA मोहतरम रईस शेख साहब और जश्न तालीम की तमाम टीम की जानिब से आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। बहुत शुक्रिया कि सब आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं जश्न तालीम की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के तमाम जितने मेंबर्स हैं, कन्वीनर्स हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, सबकी जानिब से रईस शेख साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि भिवंडी शहर के टीचर्स और प्रिंसिपल्स पर उन्होंने एतमाद किया और ये कि जश्न तालीम की ये एक बड़ी जिम्मेदारी जो है इस वक्त बहुत सारे प्रिंसिपल्स और असातिज़ा ने, टीचर्स ने उठाई है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जश्न जो है वो बहुत कामयाब रहेगा। मैं आगे बात करने से पहले जश्न तालीम का कॉन्सेप्ट और इसका मकसद थोड़ा वाजे कर देना बहुत मुनासिब समझता हूँ कि तालीम का जश्न मनाया जा रहा है तो वो जश्न क्यों मनाया जा रहा है। देखिए, MLA रईस शेख साहब के कामों को आप लोग जानते हैं कि शहर के और खुसूसी तौर पर भिवंडी ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने में उन्होंने बहुत नुमाया किरदार अदा किया है और बहुत कोशिशें की हैं जो कि कामयाब भी रही हैं। आप समझें कि ये हमारे भिवंडी शहर का ढांचा है, जिस्म है, लेकिन जिस्म के साथ में रूह का खूबसूरत होना भी जरूरी है। भिवंडी की तरक्की का असली पहलू ये भी है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में भिवंडी अंदर से तरक्की करे और प्रोग्रेस फ्रॉम विद इन, अंदर की जानिब से जो तरक्की है वो तालीम के बगैर मुमकिन नहीं है। इसलिए गुज़िश्ता 5 वर्षों में और रवां साल में खासतौर से मोहतरम रईस शेख साहब ने तालीम के मैदान में बहुत खुसूसी कोशिशें की हैं। इसका इल्म आपको है। ऐसी स्कूलें जो खडर बनने को थी उनको तालीम के महल में तब्दील किया गया। ऐसे बच्चे जो तालीम के साथ में जिनका रिश्ता टूट गया था उनको तालीम से जोड़ने की कोशिश की गई। हमारे नौजवान जो नशे की लत का शिकार होकर जो कि समाज की ताकत बन सकते थे, समाज के लिए नुकसान बन रहे थे, उनको दोबारा जिंदगी के ढांचे के साथ में, जिंदगी के धारे के साथ में जोड़ने का काम सर ने किया है। और ये सब जो है ना, ये सब तालीम के झंडे तले हुआ है। तो तालीम के सिलसिले में जो कुछ कोशिशें हुई हैं, आप ये समझे कि जश्न तालीम उनको सेलिब्रेट करने का एक बहुत अच्छा मौका है। दूसरी एक बात, ये बात हर वक्त महसूस की गई कि भिवंडी शहर के हमारे जो विद्यार्थी हैं, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ के जो नौजवान हैं और यहाँ के जो टीचर्स हैं, उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत टैलेंट है। तो उस चीज को आम आवाम तक भी सामने आना चाहिए। स्कूलों में बहुत कुछ होता है लेकिन वो आवाम के सामने नहीं आ पाता। जश्न तालीम एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम करता है जहाँ पर छोटे बड़े उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, तेलुगु, ऐसे तमाम स्कूलों में, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, बीएड और डीएड कॉलेजेस, यहाँ तक के ओपन यूनिवर्सिटी सेंटर्स, यहाँ जितना सब कुछ हो रहा है, यहाँ के जितने स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं, इनको परफॉर्म करने का और लोगों के सामने आने का, उनके टैलेंट को जाहिर करने का एक बहुत बड़ा मौका फराहम करता है जश्न तालीम। हमको जश्न तालीम को एक सिर्फ इवेंट के तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि इस शहर में तालीम के जरिए से भिवंडी को तरक्की के रास्ते में आगे बढ़ाने के लिए जो कोशिशें की गई हैं, ये साल के इस मरहले में जो है हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। और आप यकीनी तौर पर देखेंगे और आपको बहुत खुशी होगी कि भिवंडी के बच्चों के अंदर कितना टैलेंट है। बहुत खुशी की बात है कि एक ही जगह होगी और उस एक जगह पर तमाम मीडियम के बच्चे और टीचर्स जमा होंगे और तमाम एज ग्रुप, यानी प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक टीचर्स और स्टूडेंट्स सब जमा होंगे। ये इस एतबार से भी हमारे शहर का पहला और वाहिद गैदरिंग है जहां पर इस तरह के यानी तालीम के शोबे के तमाम लोग मौजूद हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि आपको सुनकर यकीनी तौर पे खुशी होगी कि बच्चों का टैलेंट जो है वो सिर्फ लिखने और एग्जाम देने तक नहीं है, बहुत सारे अलग अलग टैलेंट उनके अंदर होते हैं। तो 15 कैटेगरी बनाकर हर तरह के टैलेंट को सामने लाने की कोशिश की गई है। ड्राइंग कंपटीशन, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, कैलीग्राफी कंपटीशन, मेहंदी कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन, ये सब ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं जिससे आपको लगता है कि खास तरह की कलाकारी है।
तो वो चीज सामने आएगी। बहुत सारे बच्चों में, कम उम्र के बच्चे हों, बड़े बच्चों हों, उनमें स्टेज पर परफॉर्म करने का शौक भी होता है और वो हुनर भी उनके पास होता है। और उस चीज को सामने लाने के लिए पैट्रियोटिक सॉन्ग का कंपटीशन रखा गया है, मोनो एक्टिंग का कंपटीशन रखा गया है, स्पीच कंपटीशन रखा गया है। थोड़े बड़े उम्र के जो बच्चे हैं या डिग्री कॉलेज और जूनियर कॉलेज के बच्चे हैं, उनका टैलेंट सामने आए, उसके लिए डिबेट कंपटीशन है, क्विज कंपटीशन है, बैदबाजी का कंपटीशन है और क्विज है, जो कि मैंने पहले कहा, ये कंपटीशंस होंगे। इसमें बड़ी एज ग्रुप के लोग हिस्सा ले पाएंगे। 2 तरह के सिंगिंग कंपटीशन है, एक बच्चों के लिए है पैट्रियोटिक सॉन्ग कंपटीशन और एक टीचर्स के लिए है गजल सिंगिंग कंपटीशन। तो इस तरह से अलग अलग कंपटीशंस जो हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं और इसमें नॉलेज से लेकर एक्सपर्टीज तमाम चीजें इंशाल्लाह हमारे बच्चे एग्जिबिट करेंगे। मैं समझता हूं कि मैंने तमाम जितने भी कॉम्पिटिशन है उनके यहाँ पे नाम ले लिए हैं। ये तकरीबन हो रहे हैं 14। हाँ, एक और मैं बता दूं, इसमें साइंस एग्जीबिशन भी होगा और वो भी कंपटीशन की शक्ल में होगा। तकरीबन 33 स्कूलों के साइंस के और मैथ्स के प्रोजेक्ट, 50 स्कूलों के साइंस के और मैथ्स के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर रखे जाएंगे, वो भी आप लोग जरूर देखें। इन तमाम 14 कॉम्पिटिशन्स के अलावा हमारे शहर में विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, खवातीन में, महिलाओं के अंदर बिजनेस की सलाहियत को सामने लाने के लिए मैं समझता हूं कि भिवंडी शहर में जश्न तालीम के जरिए से पहली मर्तबा कोशिश की गई और उन एंटरप्रेन्योर्स को जो है वो एजाज से नवाजा गया। इसकी तफसील डॉक्टर रविश अंसारी आपके सामने जल्दी पेश करेंगे। तो ये सब कॉम्पिटिशन्स जो हैं ये सब एक दिन में होने वाले हैं, इनके इनामात अगले दिन होंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें बच्चों की जो तादाद है और टीचर्स की तादाद है वो गैर मामूली है। मैं एक प्रिंसिपल की हैसियत से मैंने गुज़िश्ता चंद वर्षों में, 15-20 वर्षों में जितने कॉम्पिटिशन्स देखे हैं, अरेंज किए हैं, पहुंचा हूं महाराष्ट्र स्टेट लेवल तक। ये पहला कंपटीशन है जिसमें आप देखेंगे कि 2000 बच्चे तकरीबन हिस्सा लेंगे और बहुत खुशी की बात है कि इसको सिर्फ कुछ लोग ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे, बल्कि हमारे भिवंडी के सारे स्कूलों की नुमाइंदगी इसके अंदर है। इसको ऑर्गेनाइज करने वाले भी जो है वो टीचर्स हैं। आप बहुत खुशी के साथ में ये कह सकते हैं, दिस इज द एग्जीबिशन ऑफ टैलेंट ऑफ द भिवंडी बाय द भिवंडी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एंड फॉर द भिवंडी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। 2.0 फिर से आपके सामने 29 और 30 ऑफ जनवरी को। ये साल भी जश्न तालीम में जो सबसे प्रॉमिसिंग इवेंट होगा वो होगा विमेन अचीवर्स अवार्ड। विमेन अचीवर्स अवार्ड ये जो कॉन्सेप्ट रहा है, ये ब्रेन चाइल्ड रहा है रईस भाई का। पिछले साल से हम लोग इसे स्टार्ट किए हैं और ये साल भी इसे स्टार्ट किया, इसे रखा गया है और ये उन फीमेल्स के लिए है जो अपने घर से छोटा या बड़ा कोई भी कारोबार है, औरतों के लिए काम करना, बाहर निकल के काम करना या घर से काम करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे पास ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो घर से छोटा बड़ा काम कर रही है और बहुत अच्छा कर रही है। हमारे पास ऐसी टोटल एंट्रीज 69 एंट्रीज आई है हमारे पास बिजनेस वुमेन अचीवर्स की ये साल, जो अलग अलग अपने 69 बिजनेस मॉडल्स लेकर आए हैं। और ये सेगमेंट में जो फाइनल विनर होगा उसे 50,000 रुपया कैश प्राइज दिया जाएगा और इसका ग्रैंड फिनाले होगा 30 जनवरी को मेन स्टेज पर। हमारी जो प्रोसीडिंग्स रही है इसकी वो इस तरह रही है। हम लोगों ने पहले गूगल फॉर्म रिलीज किया पूरे शहर में, उसके बाद हम लोगों को 69 एंट्रीज आई पार्टिसिपेंट्स की जो अपना अलग अलग 69 बिजनेस मॉडल्स लेकर आई। उसे बहुत थरली
बिजनेस मॉडल, सारे बिजनेस मॉडल्स को और पार्टिसिपेंट्स को बहुत थॉरली उसे स्क्रूटिनाइज किया गया और सारे स्क्रूटिनाइजिंग प्रोसेस में हमारे साथ हमारे जूरी मेंबर्स रहे हैं, जजेस रहे हैं। इसे स्क्रूटिनाइज हम लोगों ने नहीं किया है, यहाँ सारे प्रोसेस में जूरी मेंबर्स रहे हैं, जजेस रहे हैं और ये जजेस कॉर्पोरेट से रहे हैं, MBA इंस्टीट्यूट से रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं कहीं पे थोड़ा सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही थी कुछ लोगों को, कुछ फीमेल्स को, कि इसे हम लोगों ने सिर्फ नॉर्मल रैंडम सिलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे मैं ये बताते चलूँ कि ये जो भी सिलेक्शन हुआ है ये थॉरली बारीकी से जजेस ने इसे सिलेक्ट किया बिजनेस मॉडल्स। इसमें इवन रईस भाई को भी नहीं पता है कि किस मॉडल को, किस पार्टिसिपेंट को कितने क्रेडिट मिले हैं, ये किसी को नहीं पता है। अब ये 18 को हम लोगों ने 26 जनवरी को अमजदिया स्कूल में स्क्रूटिनाइज किया बिजनेस मॉडल्स को। जजेस ने बहुत सारे सवालात किए, जिनमें से हमारे पास 6 टॉप बिजनेस मॉडल्स, 6 फाइनलिस्ट जो है वो हमारे पास हमारे सामने आए हैं, जिन्हें हम 30 तारीख को फाइनल स्टेज पे ले जाएंगे। अब ये जो 6 फाइनलिस्ट है, इनका जो फैसला होगा वो जजेस के मार्क्स के ऊपर है, प्लस कल से हम लोगों ने ये 6 फाइनलिस्ट की ऑनलाइन वोटिंग भी स्टार्ट कर दिया है और अब तक हमारे पास कई हजार वोट्स आ चुके हैं। वो भी किसे डिस्क्लोज किया नहीं जाएगा, वो फाइनल वोटिंग जो होगी प्लस जजेस के मार्क्स फाइनल स्टेज पे ग्रैंड फिनाले में ही ओपन होगा। मेरी सबसे यही अपील है कि स्ट्रॉ पोल पे जो हमारा 6 पार्टिसिपेंट्स को अलग अलग बिजनेस मॉडल्स के साथ जो ऑनलाइन वोटिंग चल रही है, आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करिए और जो जिसे आपको बेहतर लगे उसे आप वोट देके विन करिए। थैंक यू। ये कैसे पता चलेगा कि जिन 6 लोगों को आपने सिलेक्ट किया है या आपके जूरी मेंबर को सिलेक्ट किया है, उन 6 में से जो पोलिंग चल रही है उसमें से कौन कैसे फिट है? उनके वीडियोस भी रिलीज किए हैं हम लोग। नहीं, उनके वीडियोस भी रिलीज किए हैं। आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा हो सकता है वोट करिए, लेकिन उसके अंदर वीडियोस नहीं है। खाली वोटिंग का लिंक है, नहीं तो वीडियोस अलग से चल रहे हैं, वीडियोस भी उनके अलग से चल रहे हैं वीडियोस अलग सोशल मीडिया पे। तो आपको ये बता दूं, एक तो ऑफर भी किया है कि वोट करिए और आपको वो तो कर सकते हैं। ये जैसे तालीम की पॉपुलैरिटी इसको अच्छी बात है। सबसे पहले तो तमाम मीडिया साथियों का तादाद में आए एक नॉन पॉलिटिकल इवेंट के लिए, और आप लोगों ने इतनी इंटरेस्ट इसमें दिखाई, तो तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया, क्योंकि नॉर्मली इतनी मीडिया कोई कंट्रोवर्सी पे ही आती है, तो उसके लिए शुक्रिया। और जश्न तालीम के ताल्लुक से फ़हीम सर ने, जिया सर ने, रवीश सर ने काफ़ी मालूमात दी। हमारा काम है कि शहर में इस तरह की एक पहचान बने कि पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश भिवंडी को जाने, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज जश्न तालीम एक ब्रांड बन गया है। मुंबई में आज लोग मुझे कह रहे कि आप नगर से उठते तो आपने कभी इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं किया। मैंने कहा नहीं, भिवंडी शहर में जिस तरह का टैलेंट है वो लोगों को पता चलना चाहिए। मालूमात तो फ़हीम सर ने दी कि 170 से ज़्यादा जो है इवेंट के अंदर पार्टिसिपेंट कॉलेजेस और स्कूल्स हैं। मैं देख रहा था कि 2000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं और जोश बहुत है। मैं जहाँ जा रहा हूँ, जिस इवेंट में जा रहा हूँ, लोग जश्न तालीम के पासेस मांग रहे हैं, कह रहे हैं हम आना चाहते हैं। फैमिलीज मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि हमारी बैठने की सुविधा कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये तालीम के मौजू पे हो रहा है, एजुकेशन के मौजू पे हो रहा है। और आप इवेंट भी देखेंगे, तमाम इवेंट जो है बच्चों के हुनर के ताल्लुक से, डिबेट हो, चाहे स्पीच कंपटीशन हो, चाहे ड्राइंग कंपटीशन, आप सरप्राइज हो जाएंगे। हम इंशाल्लाह ये जो बच्चे यहाँ पर जीतेंगे या जो अच्छे उनके स्केचेस होंगे, हम उनका एक एग्जीबिशन लगाएंगे। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि इतना टैलेंट ड्राइंग में। बल्कि मैं तो परेशान हूँ कि हमारे 15 इवेंट है, लोग अलग तरह के वीडियोस भेज रहे हैं कि हमें ये हुनर है, हमें ये पार्टिसिपेट करने का जोश है। मैंने ऑडिशन देखा है ग्रैंड फिनाले का,
मैं पिछले साल का ऑडिशन और इस साल का ऑडिशन देखूं तो बच्चों की तैयारी में 10 टाइम इम्प्रूवमेंट आ गया। उनको जैसे ही पता चलता है कि जश्न तालीम में हमको पार्टिसिपेट करना है, वो कोरियोग्राफर्स लेते हैं, वो कॉस्ट्यूम डिजाइन कराते हैं, थीम इतने अच्छे हैं पढ़ाई के ताल्लुक से, सफाई के ताल्लुक से, और इतने सारे स्कूल्स कहते हैं कि हमको परफॉर्म करना है, और पिछले बार से कई गुना बड़ा ये जो हॉल है और स्टेज है। ये किसी भी शहर को एक पहचान की जरूरत होती है, और तालीम अगर उसकी पहचान बने तो उससे अच्छी बात क्यों हो नहीं सकती। और मैं मुबारकबाद दूंगा हमारी पूरी जश्न तालीम की टीम का। मेरा पार्टिसिपेशन इस बार भी बहुत कम रहा, लेकिन हमारे तमाम टीचर्स, प्रिंसिपल्स, कोऑर्डिनेटर्स, कन्वीनर, हमारे जितने साथी है, मेरे पार्टी के जितने साथी है, नॉन पॉलिटिकल लोग भी है, लोग जुड़ रहे हैं। बल्कि मैंने देखा कि काफी इंजीनियर्स आके अभी मीटिंग ले रहे हैं कि भाई हमको अच्छे से अच्छा बनाना है। एक शहर के लिए उसके समाज का पार्टिसिपेशन बहुत बड़ी बात होती है। और अभी आपने विमेंस अचीवर के ताल्लुक से बात सुनी, उसका 80% जो है ना आमिर भाई मार्किंग सिस्टम पे है। और मैं आपको चारों जजेस से मैं मिला, उस बात का बहुत फक्र है कि इतने अच्छे जजेस इतना इंटरेस्ट लेके जो है वहाँ पे जजिंग के लिए आए। खासतौर से एक लेडी प्रोफेसर थी, उन्होंने भी कहा है कि जश्न तालीम 1 और जश्न तालीम 2 के जितने बिजनेस करने वाली महिलाएं, उनको अब हम सपोर्ट करेंगे बिजनेस कैसे करना। बहुत रॉ है बेचारी। कई लोगों को आप देखिए जो कैफे चला रही है वो लेडी, आप देखेंगे तो बहुत बड़ी बात है कि वो बिजनेस कर रही है और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही है। एक सिंगल वुमन है, कोई स्टिचिंग कर रही है, और पब्लिक वोटिंग है, स्ट्रॉ पे है और ओपन है। मेरे सोशल मीडिया पे अगर आप देखेंगे तो पांचों के जो है वो क्या काम करते हैं उसके वीडियोस अवेलेबल है। अब वीडियो का एक कंस्ट्रेन होता है कि आपको 1.5 या 2 मिनट में अपनी बात रखनी होती है। बेचारे नए हैं, उनको बहुत मदद हम किए कि भाई आप अपने आप को प्रेजेंट कीजिए। यही तो मकसद है वुमेन अचीवर अवार्ड का, कि भाई आप पॉलिश हो जाए, कि आप अपना कारोबार अच्छे से करें। और बहुत सारे लोग पिछली बार भी उनको मदद किए थे, इस बार भी लोग कह रहे हैं। तो वुमेन अचीवर अवार्ड के लिए मैं अपील करूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मालूम कीजिए। ये सब हमारे इलाके की खवातीन है, आप उनके कारोबार के बारे में मालूम कीजिए, उनको मदद कीजिए। दूसरी बात है कि इवेंट डे जो है ग्रैंड फिनाले 30 तारीख को है, और इस अंसारी मैरिज हॉल में ही है, ग्राउंड में है। 1-2 चीजें मैं खाली लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा कि मेरा पूरा व्हाट्सएप भर गया है, पासेस मांग रहे हैं लोग। और पासेस मैं ये कहूंगा कि ओपन एंट्री है, किसी को पास की जरूरत नहीं है। भिवंडी का इवेंट है और मैं हर जगह नहीं पहुंच पा रहा हूँ। खासतौर से जो लोग शहर के मतलब इम्पोर्टेंट लोग हैं, मैं सबको फोन कर रहा हूँ। ये मेरी अपनी एक लिमिटेशन है, मैं अजान के लिए रुक जाता हूँ। और हमेशा करते हैं। कॉर्पोरेशन से कौन है ना? ओके, कॉर्पोरेशन से मिला। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जश्न तालीम का जो इवेंट है वो ग्रैंड फिनाले जो है, मेरे ख्याल से तालीम के मौजू पे इतना बड़ा गैदरिंग करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये पूरी टीम की मेहनत से आज एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। 2-3 बातें मैं कह रहा था कि इसकी एंट्री फ्री है, लेकिन सबसे एक अपील है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिक आने वाली, तो हमने पार्किंग का जो निज़ाम किया है, हफीज ग्राउंड में बाइक आप पहले छोड़ दें, ताकि यहाँ पर लोग क्या करते हैं गेट पे ही छोड़ना है। नहीं, आप क्या कीजिए, बाइक ले जाइए हफीज ग्राउंड में, पार्किंग कर लीजिए, फिर आ जाइए। गाड़ी से जो लोग आ रहे हैं हयात ग्राउंड में, हयात बैंक की जो ग्राउंड है, वहाँ पे कार पार्किंग की सुविधा दी गई है। यानी कि ये जो रास्ता है ये ज़्यादा जितना हम कंजस्ट नहीं करें उतना अच्छा है। पुलिस ने भी काफ़ी इंतजाम उस दिन के लिए किए कि इवेंट के दौरान यहाँ पे गर्दी कैसे नहीं हो, और बहुत ज़्यादा खवातीन भी आने वाले हैं, तो सबसे गुजारिश है कि खवातीनों को प्रायोरिटी दे बैठने के लिए। उसके बाद जिस दिन इवेंट है उस दिन लकी ड्रॉ भी है, और पब्लिक के लिए भी एक क्विज है, और उसके प्राइजेस है, मोबाइल वगैरह उसका प्राइज है, पब्लिक का क्विज भी है। और पूरा इवेंट जो है वो बच्चों के टैलेंट के ऊपर है। उस दिन आप देखेंगे कि शायद ही भिवंडी के स्कूल्स ने इतनी तैयारी की हो। आप हमारे स्पोर्ट्स के जो बच्चे हैं, मैंने बहुत छोटे बच्चे देखा कि उन्होंने स्किट जो तैयार किया है, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि उस एज ग्रुप में शायद ही मैंने वैसा इवेंट मतलब परफॉर्मेंस देखा। फिटनेस के ऊपर बहुत सारे सोशल मैसेजेस भी है,
और हम सबको मिलके इस प्रोग्राम को कामयाब करना है। आप लोगों से भी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुंचाइए। हमारे सोशल मीडिया इंचार्ज भी यहाँ पर है कि हम लोग कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं। आप सबका अपना एक रीच है, फॉलोअर्स है आपके, तो आप उस पर भी हम लोगों को मदद करें। मौजू एजुकेशन का है, तालीम का है, और तालीम जो है बुनियाद है किसी भी शख्स को आगे बढ़ने की। और मुझे इस बात का फक्र है कि आज हमारे पास 22 स्कूल है, आज हमारे पास डिजिटल क्लासरूम्स हैं। बच्चों को आज पहली बार मैंने देखा कि साइंस में इतनी रुचि लोग ले रहे हैं, क्योंकि पहले हमारे पास साइंस लैब नहीं थे, फिजिक्स लैब नहीं थे, केमिस्ट्री लैब नहीं थे। आप अगर मेरे साथ अलहिरा स्कूल में आते हैं तो जो एग्जीबिशन आप देखने वाले, साइंस एग्जीबिशन, भिवंडी के बच्चों ने AI बेस्ड आप एग्जीबिशन के अंदर आप देखेंगे कि उन्होंने एग्जिबिट बनाया है। बच्चों ने कैलकुलेटर बना दिया है। आज बच्चों के एग्जीबिशन आप देखेंगे तो ऐसे टैलेंट आपको दिखेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया ने बहुत सारे ऑप्शंस बच्चों के लिए खोल दिए और बहुत टैलेंट है बच्चों के अंदर। जश्न तालीम का मकसद लोगों तक ये बात पहुंचाना कि तालीम ही जरिया है इंसानियत को बदलने का और तरक्की का। मुझे लगता है ये बहुत ही लाउड मैसेज हम दे रहे हैं, और मैं फिर एक बार तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं। इस बार बहुत कम मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा। मैं टीचर्स और प्रिंसिपल्स का और कन्वीनर्स का और सारे वॉलंटियर्स का शुक्रिया अदा करूंगा। इतना बड़ा इवेंट इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं और बहुत ज्यादा अफरा तफरी भी नहीं रहती। मेरे ऑफिस के स्टाफ भी बहुत है जो 24 घंटा लगे हुए हैं इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तो यहाँ पे जितना भी इवेंट होने जा रहा है, और अभी आमदार साहब ने जो बताया, उसके लिए हमने बंदोबस्त का पूरा इंतजाम किया है। ट्रैफिक के भी साहब यहाँ पे हाजिर है, और वो बाहर ट्रैफिक का, पार्किंग का सब देखेंगे। हम अंदर की सिक्योरिटी और अंदर का बंदोबस्त शांति नगर प्रशासन की तरफ से पूरा लगाया जाएगा। थैंक यू।